बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमए लॉन्ग कोर्स 150 की आईएसएसपी जारी है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी जिसे हम एसआरटी भी कहते हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट सबसे पहले साइक डे का एक पार्ट होता है, यानी साइकोलॉजिस्ट टेस्ट जो आपके होते हैं, तो उन्हीं में से एक टेस्ट होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो आप सबके सामने 10 सिचुएशन आएंगी और आपको उनको सॉल्व करना होगा। तो अब हम करते हैं कि हमने किस तरह सॉल्व करना है और कितना टाइम होगा। तो सबसे पहले जैसे कि आपको बता दिया कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में हमारे पास 10 सिचुएशनें होंगी और हर सिचुएशन के लिए हमारे पास 2 मिनट का टाइम होगा। इसी में हमें सिचुएशन रीड भी करनी है, यानी हमारे सामने सिचुएशन आएगी, हमने रीड भी करनी है और उसी का 2 मिनट के अंदर हमने उसका जवाब लिखना है। इसी तरह फिर नेक्स्ट सिचुएशन आ जाएगी और ये 10 सिचुएशन होंगी। तो आपने और ये कंटिन्यूस चलेगा, यानी दरमियान में कोई ब्रेक नहीं है। 10 सिचुएशन ही होंगी, हर किसी के लिए 2-2 मिनट का टाइम होगा और टोटल 20 मिनट लगेंगे। ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट कि आपने सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को टाइम आपको पता चल गया। अब आपने उनको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से लिखना है। दूसरी बात ये कि ये इंग्लिश में होगी, उर्दू में नहीं दूँगी। वो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दोनों यानी इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, नहीं, ये सिर्फ होंगी इंग्लिश में और आपको इसका आंसर भी सिर्फ इंग्लिश में ही करना होगा। तो सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करें ताकि आप वहाँ उस सिचुएशन का आंसर लिख सकें और वो मैसेज कन्वे कर सकें, ये अपना पॉइंट पहुँचा सकें जो आपके दिमाग में उसका जवाब में आता है। किसी तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। आपने सबसे पहले इसको स्टेटमेंट को रीड करना है और जो आपके जहन में आंसर आ रहा है ना, आपने वही लिखना है। ये ना हो कि आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में और तरह लिख के आए और अगर बाद में आपसे कोई डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू या जीटीओ का इंटरव्यू और आपसे वही सिचुएशन पूछ ली जाए और आप वहाँ उस सिचुएशन का कोई और जवाब बता दें। फॉर एग्जांपल, जिस तरह एक सिचुएशन है कि अगर मेरा भाई चोरी करेगा तो मैं उसको सज़ा दूंगा कि नहीं दूंगा। आप लिख देते हैं वहाँ के यार कि मैं इसको सज़ा दूंगा और डिप्टी पूछता है तो आप कहते हैं नहीं यार, मैं तो सज़ा नहीं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो इस तरह से बरी हो जाए। तो ये आपने मिक्सअप नहीं करना और कोशिश, और ऐसा होगा कि आपसे घुमा फिर आके एक ना एक आध सिचुएशन आपसे वो पूछी जाएगी। तो आपने जहन में रखना है कि जब भी आप सिचुएशन का जवाब दें तो आपके जहन में हो कि क्लियर एंड कट हो कि आपने यही जवाब दिया और बाद में जब आप अपना आंसर करें, इंटरव्यू में कोई भी आपसे पूछ लेता है तो आपने फिर वही जवाब देना है। इससे एक तो ये होगा कि आपका उनको पता चल जाएगा कि बंदे ने सही तरह से जवाब दिया। क्योंकि कुछ होते हैं वो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कोई और क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, उधर जाके कुछ और बता देते हैं। तो इस तरह से उन्हें पता चल जाता है कि बंदा डुअल माइंडेड है, तो इस तरह से वो आप फिर फोकस नहीं करते। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सिंपल से सिंपल आंसर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसका आंसर ना मैक्सिमम 2 लाइनों में देना है। ये ना हो कि आप उसके लिए सिचुएशन लिखने बैठे हैं, आप 8-10 लाइनें लिख दें या 5-6 लाइनें लिख दें। मैक्सिमम 2 से 3 लाइनों में आपने उसका आंसर ख़त्म कर देना। 2 लाइनें भी बहुत हैं, 2 लाइनों में उसका आंसर लिखें और बस अगली सिचुएशन का, क्योंकि 2 मिनट होते हैं, 15 से 20 सेकंड आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद 10-15 सेकंड आप दिमाग में सोचेंगे और 1 मिनट आपके लिए बहुत है लिखने के लिए 2 लाइनें। तो यही करना है कि यार इसकी भी प्रैक्टिस करें। आप वेबसाइट पे जाएं आईएसएसबी की, वहाँ लिख दें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, तो वहाँ आपके पास काफ़ी सारी सिचुएशनें आ जाएंगी, उनको सॉल्व करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करेगा। शुक्रिया।